हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले कि मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊं, मैं आपको सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि ये वीडियो एक पुराने रियल एपिसोड पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको मज़ा आता है कि नहीं। शिनचैन और उसके दोस्त हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। सबको ढूंढने की बारी मसाओ की होती है। मसाओ सबको ढूंढ लेता है, लेकिन वो कज़ामा को नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो कज़ामा को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो कज़ामा को ढूंढने अपने क्लासरूम के पास जाता है, उसे क्लासरूम के अंदर किसी की परछाई दिखती है। मसाओ उस परछाई को देखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कज़ामा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी कज़ामा उसके पीछे से निकल जाता है। कहता है कि मसाओ, तुम हार गए, अब तुम फिर से टर्न दोगे। जिस कारण मसाओ बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि बहुत देर से वही टर्न दे रहा था। और तभी नैनी कहती है कि मैं ये गेम खेलकर बोर हो गई हूँ, अब हम कोई नई गेम खेलेंगे। अब हम घर घर खेलते हैं। लेकिन बीच में ही घर घर खेलते हुए शिनचैन और नैनी की लड़ाई हो जाती है, जिस कारण नैनी उस अजनबी लड़के का हाथ पकड़कर चलने लगती है। जिस कारण बो और कज़ामा आपस में बात करते हुए कहते हैं कि नैनी फिर शुरू हो गई, जिसे नैनी सुन लेती है और गुस्से से इनके ऊपर चिल्लाती है। लेकिन तभी नैनी बो से पूछती है कि बो, तुम किससे बात कर रहे थे? कज़ामा तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी पीछे से प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए पुडिंग बनाई है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? और शिनचैन अपने मजाकिया मूड में कहता है कि आप ही तो कहते हैं कि किसी अजनबी के घर नहीं जाना चाहिए और उसके घर का कुछ नहीं खाना चाहिए। और फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं अजनबी थोड़ी ना हूँ। सभी बच्चे प्रिंसिपल सर के घर चलते हैं और प्रिंसिपल सर उनके लिए पुडिंग लेकर आते हैं। सबको पुडिंग मिलती है, लेकिन मसाओ को नहीं मिलती, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पांचों के लिए पुडिंग लेकर आए थे। लेकिन फिर वो मसाओ को रोता हुआ देखकर उसे अपनी पुडिंग दे देते हैं खाने के लिए। तभी नैनी पुडिंग खाते खाते कहती है कि वो छठा बच्चा कहाँ गया जो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था? मसाओ कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे देखा था, लेकिन वो अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तभी वो उन्हें एक भूतिया बच्चे के बारे में बताने लगता है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक कहानियाँ हैं। और प्रिंसिपल सर कहानियाँ सुनाते हुए बताते हैं कि बहुत समय पहले एक छोटे बच्चे की आत्मा पुराने घरों में रहा करती थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। उल्टा वो तो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी और उनके साथ बैठकर खाना खाया करती थी। लेकिन वो तो सिर्फ कहानियाँ हैं, असलियत में ऐसा नहीं होता। और वैसे भी वो तो पुराने घरों में रहती है और हमारी बिल्डिंग तो बिल्कुल नई बनी है। जिसे सुनकर वो पांचों रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से अपने खेल के बारे में बात करने लगते हैं। जैसे ही वो सब लोग प्लेट के ऊपर अपने बोल्स रखते हैं, वैसे ही प्रिंसिपल सर रियलाइज़ करते हैं कि वहाँ पर तो 6 बोल्स हैं, जबकि बच्चे तो 5 हैं। तभी सभी बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं और उनके पीछे प्रिंसिपल सर को एक और बच्चा दिखता है। उसे देखकर प्रिंसिपल सर बहुत हैरान हो जाते हैं और अपने आप से ही बातें करते हुए कहते हैं कि वो आत्मा तो पुराने घरों में रहती है और हमारी बिल्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा डर जाते हैं और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ये एक पुराने एपिसोड पर बेस्ड स्टोरी है, तो आई होप आपको वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ही है तो इसी बहाने आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा एंड हमें पूरा सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।